बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के पास स्थित जेतवन विहार में रुके हुए थे। बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पास विभिन्न लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने और जीवन का गूढ़ अर्थ समझने के लिए आते थे। एक दिन एक अत्यंत दुखी और व्यथित व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा झलक रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, हे भगवान, मैं एक बहुत बड़ी उलझन में हूँ। कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि इस संसार में अच्छे लोगों की मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हो जाती है, जबकि बुरे लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। बुद्ध ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा। उनकी आंखों में करुणा का सागर था। उन्होंने उस व्यक्ति को सांत्वना दी और कहा, वत्स, तुम्हारा प्रश्न गहरा है। इसका उत्तर एक साधारण व्याख्या में नहीं दिया जा सकता, लेकिन यदि तुम धैर्य रखो तो मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों और उपस्थित लोगों को पास बुलाया और कहानी सुनानी शुरू की। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। इस बगीचे में हर प्रकार के पेड़ पौधे, फूल और फलों के वृक्ष थे। बगीचे की देखभाल एक माली करता था, जो उसे बहुत प्रेम और लगन से सींचता था। बगीचा इतना सुंदर था कि जो भी वहां आता वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। लेकिन एक दिन बगीचे में कुछ अजीब हुआ। माली ने देखा कि कुछ फूल मुरझाने लगे थे, जबकि कुछ अन्य फूल खिलकर अपनी महक चारों ओर बिखेर रहे थे। उसने सोचा, मुझे इन मुरझाए हुए फूलों को निकाल देना चाहिए ताकि स्वस्थ फूलों को और अधिक पोषण मिल सके। माली ने मुरझाए हुए फूलों को सावधानी से निकाल दिया। फिर उसने उन फूलों को चुना जो सबसे सुंदर और खुशबूदार थे और उन्हें एक सुंदर माला में गूंथकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, वत्स, यह संसार भी एक बगीचे के समान है। अच्छे लोग वे फूल हैं जो अपनी खुशबू और सुंदरता से इस संसार को सुशोभित करते हैं। लेकिन ईश्वर या प्रकृति, जो सबसे अच्छे फूलों का चयन करती है, उन्हें अपने पास बुला लेती है। यह चयन इसलिए होता है क्योंकि इन अच्छे लोगों ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर लिया होता है। जैसे माली बगीचे के सबसे सुंदर फूलों को चुनता है, वैसे ही अच्छे लोगों को भी ईश्वर अपने पास बुला लेते हैं। उनके कर्म और उनकी अच्छाई उन्हें इस संसार से परे एक उच्च स्थान पर ले जाती है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, लेकिन भगवान, यह तो अन्याय जैसा प्रतीत होता है। जो लोग अच्छाई फैलाते हैं, वे जल्दी क्यों चले जाते हैं? क्या इससे इस संसार में अच्छाई की कमी नहीं हो जाती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, अच्छे लोगों की अच्छाई कभी समाप्त नहीं होती। जब वे इस संसार को छोड़ते हैं, तो वे अपने पीछे एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। उनके कर्म, उनके विचार और उनकी शिक्षाएं अमर हो जाती है। उनके जाने के बाद उनकी अच्छाई अनेक हृदयों में अंकुरित होती है। यह समझो कि अच्छे लोग जैसे एक जलती हुई दीपक की लौ होते हैं। जब वह बुझती है, तो वह अगली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। उनकी मृत्यु इस संसार के लिए एक नई सुबह का आरंभ होती है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन और मृत्यु संसार का नियम है। कोई भी इससे परे नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों को यह नियम मानना पड़ता है। लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं, वे मृत्यु से भयभीत नहीं होते। उनकी आत्मा इतनी शुद्ध होती है कि वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। बुरे लोग इस संसार में लंबे समय तक इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास अपने कर्म सुधारने का अवसर होता है। यह समझो कि ईश्वर उन्हें समय देता है कि वे अपनी बुराई को समझें और उसे अच्छाई में बदल दे। लेकिन अच्छे लोग, जिन्होंने पहले ही अपने कर्म सिद्ध कर लिए हैं, उन्हें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं होती। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति शांत हो गया। उसकी उलझन धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि अच्छे लोगों की मृत्यु कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन की पूर्णता है। यह उनकी आत्मा का उच्च स्थान पर आरोहण है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, इस संसार में अच्छाई फैलाना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अपने कर्मों से इस संसार को सुशोभित करो और समझो कि जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की योजनाओं का हिस्सा है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया और अपने जीवन में अच्छाई फैलाने का संकल्प लिया। उसने दूसरों को भी प्रेरित किया कि वे अपने जीवन को सार्थक बनाएं और मृत्यु से भयभीत न हो। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी होने का कारण उनकी आत्मा की पूर्णता है।
वे अपनी अच्छाई के माध्यम से इस संसार में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हम भी एक सुंदर फूल की तरह इस संसार को सुशोभित कर सके। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र स्वाभाविक है। अच्छे लोगों की मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम उनके द्वारा छोड़ी गई अच्छाई को आगे बढ़ाएं और इस संसार को बेहतर बनाएं।